नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे खीरे की खेती के बारे में। यदि इस समय आप लगाते हैं तो आपकी जो फसल है वो अर्ली कहलाती है और अर्ली फसल के रेट हमेशा मिलते ही मिलते हैं। हमने अभी के समय पर 2 एकड़ पर खीरा लगाया हुआ है। यह दोस्तों ये जो वैरायटी है ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। ये भी मैं पहली बार लगा रहा हूँ, मगर हमारे जो मित्र किसान हैं उनसे हमें पता चला है कि ये जो वैरायटी है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं खीरे की खेती के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उन पॉइंटों को मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है जमीन की तैयारी। दूसरा है आपका क्या, बेसल डोज। तीसरा है बीज का सिलेक्शन और चौथा है उसमें जो रोग हैं उनको प्रिवेंटिव रूप से हम कैसे सुधार करें और पांचवा और अंतिम पॉइंट है हमारा कि हम उत्पादन अधिक से अधिक कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा जमीन की तैयारी। सबसे पहले आपको प्लाऊ करना पड़ेगा। प्लाऊ करने के बाद उसको जमीन को समतल करेंगे, कल्टीवेटर से चलाएंगे और इसके बाद फिर एक बार रेजर इसमें चलाएंगे। ठीक है, जब आप इसमें एक बार रेजर चला देते हैं तो इसके बाद इसमें एक नाली बनती है, वहाँ पर आपको बेसल डोज डालने होती है। फिर एक बार आपको फिर रेजर चलाना होता है। जब आप रेजर चलाएंगे तो आपकी जो बेड है वो ऐसी कोरनुमा हो जाती है। इसके बाद फिर एक काम और बचता है आपका, वो होता है दोस्तों बेड को समतलीकरण, यानी ऊपर जो हिस्सा होता है आपको लगभग 1 फीट चौड़ा इसमें जगह आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, और वो होनी चाहिए फ्लैट। यदि कोर में आप लगाएंगे तो कोर में पौधा कैसे लगाएंगे बताइए, आप मल्चिंग कैसे बिछाएंगे? तो इसलिए आपको एक डमरू, जैसे हम हमारी भाषा में डमरू बोलते हैं, हालांकि वो रोलर होता है। ठीक, बेड को प्रेस करने वाला यंत्र होता है, जैसे हम बेड प्रेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको चलाने के बाद फिर ड्रिप लाइन बिछाएंगे। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद आप फिर मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग का जो इस्तेमाल है आपको ऐसी मल्चिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, यदि आप एक से ज़्यादा बार खीरा लगाने वाले हैं तो वो कम से कम 20 माइक्रोन की होनी चाहिए, यानी कि आपकी कम से कम 2 फसल से लेकर 3 फसल तक आपकी निकलनी चाहिए यदि रेगुलर उसी ज़मीन पर आपको खीरा करना है तो। जैसे कि हमने ये 25 माइक्रोन की मल्चिंग लगाई हुई है। ये इसलिए लगाई हुई है क्योंकि हम इसमें खीरा कम से कम 3 फसल लेंगे इसमें। ठीक है, बैक टू बैक। इसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा बेसल डोज। बेसल डोज में आपको डीएपी 1 बोरी और इसमें साथ में आपको लेना पड़ेगा पोटास 25 केजी और साथ में सल्फर 5 केजी और इसके साथ में आप सगार का जो दानेदार आता है उसका मात्रा जो है आपको 10 केजी लेनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि खीरे की जो ग्रोथ है आपको फास्ट चाहिए रहेगी, इसलिए आपको सीविड देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में आपको 1 केजी बोरान भी डालना पड़ेगा। बोरान क्यों अभी से? बोरान इसलिए क्योंकि इसमें समय नहीं मिल पाता है। इसके बाद फिर आपकी बेड आप तैयार कर सकते हैं। ये बेसल डोज जो है पर्याप्त है खीरे की खेती के लिए। खीरे की खेती में यदि आप तुरंत इसमें खीरे लगाने वाले हो, यानी कि आज बेड आपने बना के तैयार की है और लगभग उसके 8 दिनों के अंदर यदि आपको इसमें खीरा लगाना हो तो फिर आप इसमें 25 केजी यूरिया भी साथ में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बाद में लगाना चाहते हैं, यानी आपने बेड अभी बनाई हुई है और उसके आप बाद में काफ़ी दिन बाद लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसमें यूरिया की मात्रा ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका बेसल डोज। इसके तीसरा पॉइंट है दोस्तों बीज का सिलेक्शन। बीज का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी वेराइटियाँ हैं, कंपनी अलग अलग हैं, उनकी वेराइटियाँ भी अलग अलग हैं। जैसे कि हमने इसके पहले जो है क्रस लगाया हुआ है, सेमनिस का पद्मिनी लगाया हुआ है। ठीक है, और रोहन सोहन आपकी चियाताई की लगाया हुआ है। काफ़ी वैरायटियां हैं इसकी। हमने नॉनम्स की खुशी लगाई हुई है, लेकिन इस बार हम इंडो जारा की जारा वैरायटी लगा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी अभी बताई जा रही है और इसकी जो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग है थोड़ी सी लेट आती है, लगभग 40 से 45 दिन में इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग आती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसकी जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो लगभग 1.5 माह का है और यदि 45 दिन अगर हार्वेस्टिंग आपकी चल जाती है तो फिर आपको इसके बहुत ही बढ़िया उत्पादन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम इस बार इसका सिलेक्शन कर रहे हैं। देखिए क्या होता है आगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि ये वैरायटी जो है कैसी है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो हमने पहले लगा चुकी है जैसे वीएनआर का क्रस है, पद्मिनी है, नॉनम्स की आपकी खुशी है, एस्टिवेस की आपकी सायरा है, ये आप लगा सकते हैं। रोहन सोहन चियाताई की लगा सकते हैं आप। ठीक है, इनमें से कोई भी आप वैरायटी सिलेक्शन करें तो आपको बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रहा दोस्तों को सीड सिलेक्शन। सीड आपको हर 1 फीट पर लगाना है, आपको दूरी ज़्यादा नहीं बनानी क्योंकि ये अर्ली वैरायटी आप लगा रहे हैं। ठीक है, और स्टेकिंग में ही लगाना है। अब इसके बाद आपको बीज उपचार करके और सीड को सीधा लगा देना है। लगभग 3 दिनों में अभी के समय पे जर्मिनेशन इसका आ जाता है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती है। हाँ, आपको नमी बना के अच्छे से रखनी पड़ेगी। एक बात का आपको ध्यान रखें कि आप नमी पहले अच्छे से बनाएं बेड पे, इसके बाद ही सीड लगाएं। ठीक है, प्रमुख रोग और उनका उपचार। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस की। तो फंगस में सबसे पहला जो फंगस आता है वो आता है दोस्तों इसमें डंपिंग आप। डंपिंग आप जड़ग्रहण, इसके लिए आप रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साफ पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे के रूप से भी और ड्रेंचिंग के माध्यम से भी। ठीक है, डाउनी मिल्डी और पाउडरी मिल्डी। डाउनी मिल्डी को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रिवेंटिव रूप से काम करना पड़ेगा। अभी के समय पाउडरी मिल्डी उतनी नहीं आती है
वो ठंड के समय पर ज़्यादा आती है। तो उसके लिए डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप क्या करेंगे, डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप प्रिवेंटिव रूप से जैम प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है एक्वेशन प्रो का इस्तेमाल करके रखें, प्रिवेंटिव रूप से बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप सेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी प्रकार के फंगिसाइड है, इनका इस्तेमाल आप करें, ठीक है। आप चाहें तो रेडोमिल गोल्ड का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिस्टोर टॉप है, एमिस्टोर है, काफ़ी वैरायटियाँ हैं, ठीक है। फंगिसाइड की काफ़ी वैरायटियाँ हैं जो कि आपको प्रिवेंटिव रूप से लेकर चलना पड़ेगा। की बात करते हैं तो इंसेक्ट में सबसे जो खतरनाक इंसेक्ट है वो है दोस्तों लीफ माइनर। लीफ माइनर यदि आपकी फसल में आ जाता है तो आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, उसकी पत्तियाँ छिन-भिन हो जाती हैं, इसलिए आपको इसका कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल समय समय पर करते रहें। दूसरा, आप इसमें प्रोफेनोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोमो प्रिंट का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो इंसेक्ट है वो है उसमें से फल मक्खी के लिए आप ट्रैप लगाएं और दूसरा कोई उपचार इसमें सार्थक नहीं है। आप ट्रैप लगाएं, फेरोमोन ट्रैप जो आते हैं इसके फल मक्खी के लिए, उसका इस्तेमाल आप करें तो फल मक्खी की जो समस्या है बहुत ही अच्छे से आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद उड़ने वाले पतंगे में थ्रिप्स है, आपका वाइट फ्लाई है, माहो है, इसके लिए जो है आप समय समय पर थाइमाथाक्सम 25% WG फार्मा जो कि एक्ट्रा के नाम से आता है, वहीं हम कॉम्प्यूटर जिसमें इमिडाक्लोपिड 17.8% आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एसिटामिनोफेन जो कि 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके फसल पर ये सारी समस्या नहीं आएंगी। इसके बाद केल्डान का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि झाइवा कंपनी का आता है, जिसमें कि करटाप हाइड्रोक्लोराइड 50% WP फार्म पर आता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दोस्तों हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे हम बेहतर लें, तो इसके लिए आपको जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें जो है आपको बहुत ही कम समय रहता है। खीरे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको 1 महीने के अंदर में जो आप हाइट देख रहे हैं ना, इतनी आपको हाइट ले जानी पड़ेगी। यदि 1 महीने के अंदर में 35 दिन के लगभग में आपकी ये हाइट अगर नहीं आती है तो आपकी हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही कम आएगी। इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो आपको फास्ट लेनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है समय समय पर बढ़िया मैनेजमेंट के साथ में करना पड़ता है, ठीक। फर्टिलाइज़र की जानकारी लेने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की तरफ। तो फर्टिलाइजर में आप जो है शुरुआत में से 19-19 दें, कम से कम 15 दिनों तक इसमें 19-19 चलने दें। इसके बाद 12-61 दें आप 5 दिनों तक, ठीक है। इसके बाद फिर आप जो है 12-61 की मात्रा को और साथ में 52-34 की मात्रा को चलाते रहें, ठीक है। जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो इसके बाद फिर आपको चलाना है 13-0-45। 13-0-45 को आप जो है हर सप्ताह में कम से कम 5 किलो एक बार आपको चलाना पड़ेगा। और जब आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसके बाद जो है आप 13-0-45 प्लस साथ में आपको 0-0-50 लेना पड़ेगा। जब आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है तो फिर 13-0-45 है, 52-34 का स्प्रे भी आप ले सकते हैं, 13-0-45 का भी आप स्प्रे ले सकते हैं, आधा kg आपका पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। और आप डिप के माध्यम से भी 52-34 को चलाएंगे आप। इसका जो फर्टिलाइजर शेड्यूल है आपको अगर विस्तार से चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से लिखें, जय जवान जय किसान, तो हम इसका फर्टिलाइजेशन शेड्यूल भी लाके आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका खीरे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।